बड़ी जल्दी से घटनाक्रम बदलने लगे हैं। स्क्रीन पे एक विमान देख रहे हैं। ये विमान जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है अमेरिका का, ये विमान अब अमेरिका के आसमान में दिखना शुरू हो गया है। और इसका क्या मतलब है? वहीं दूसरी तरफ क्या रूस भी अब इस युद्ध में कूदेगा? रूसी राष्ट्रपति का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। और क्या यहाँ पर परमाणु युद्ध होने वाला है? और इन सब के बीच में अब यूक्रेन ने भारत के साथ क्या मांग रखी है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस ने अपना इकोनॉमिक फोरम आयोजन करना शुरू कर दिया है और दुनिया भर के नेता इनके आयोजन में शामिल भी होने शुरू हो चुके हैं। और इसी क्रम में देखने को मिला है कि इंडोनेशिया के भी नेता शामिल हुए हैं। इसके अलावे चाइना, भारत के भी नेता यहाँ पर शामिल होंगे, प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब इसी में श्रीलंका के विक्रम सिंघे यहाँ शामिल हुए हैं, जिनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल जर्मनी की तरफ से जर्मनी के चांसलर ने एक बयान दिया था, जिस बयान को लेकर बहुत हो हल्ला मच रहा है। जर्मनी के चांसलर ने ये कहा था कि इजराइल हमारा डर्टी वर्क कर रहा है, यानी इजराइल जो ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, ये हमले ठीक है क्योंकि ये हमले बहुत ज्यादा जरूरी थे। एक ऐसा गंदा काम है जिसे साफ करना जरूरी था और ये साफ इजराइल हमारी तरफ से कर रहा है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। विक्रम सिंघे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वो श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति रह चुके थे, अभी पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये इस फोरम में पहुंचे हुए थे। इन्होंने इस फोरम में क्या स्पीच दी है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। I think the Ukraine war was a defining moment. Take it on. So it was good that you put this down in your invitation to come here. But all that has changed because the whole question was we have a value system. Who judges us, who enforces us? The West try to keep that power to themselves, and you've seen that in the sanctions applied to Russia. But the BRICS and many of our countries said it can't be applied. But now we haven't got that because in the last 2-3 days it has changed. I always thought one thing was that we were told that we should abide by the Human Rights Council. People could take us to the International Criminal Court. But once America sanctions the International Criminal Court, then that's the end of that order. That value system has broken. श्रीलंका ने अपनी तरफ से एक विरोध जताया है कि इस तरीके से सोच रखना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। श्रीलंका इस वक्त चाहता है कि शांति हो। हालांकि ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, इसलिए इनका बयान श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति के लिए नहीं माना जा रहा है। लेकिन हाँ, ये एक विचारधारा है जो दिख रही है कि श्रीलंका क्या सोचता है। हालांकि इजराइल और ईरान के युद्ध की बात करें तो स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की थी और जिसको लेकर खामनेई का लंबा चौड़ा पोस्ट आ गया है। खामनेई ने इस बात को कहा कि हमें पहले से ही संदेह था इस पूरे मामले में अमेरिका शामिल है। इन्होंने एक के बाद एक बड़ी ट्वीट करी है, 15 मिनट पे, 21 मिनट पे, 30 मिनट पे। इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो फिर समझ लो कि इस युद्ध का जवाब जो होगा एक ऐसा हानि अमेरिका को मिलेगा जिस हानि को सहना पड़ेगा अमेरिका को, और वो वापस लौटने वाली हानि नहीं होगी, यानी हानि बड़ी भयंकर होगी। ये बात खामनेई ने अपने इस ट्वीट में दिखला दिया है। कई सारे ट्वीट आप देख सकते हैं। यानी ईरान क्या है, ईरान यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार है अमेरिका से भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक संकेत दिया है, जिस संकेत से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ अमेरिका शामिल हो सकता है और अमेरिका इनके फोर्डो संयंत्र को तबाह कर सकता है। अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो क्या यहाँ रूस की एंट्री होगी? स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। Выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором мы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну это, вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп взял и принял решение выйти из соглашения.
европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли, но вы, иранцы, все соблюдаете. С какого хрена-то иранцы, извините, так по-русски звучит грубовато немножко. जिस वीडियो में रूस की तरफ से कथित तौर पर एक बयान आ रहा है, ये वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोशिश करी है ईरान ने बातचीत करने के लिए, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं हो पाई और अमेरिका ने यहाँ विड्रॉ कर लिया बातचीत से। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से यही कहा गया कि अगर सीज फायर की बात हो तो हम आगे आ सकते हैं और आगे आकर बातचीत कर सकते हैं कि सीज फायर के लिए मध्यस्थता करवा सकते हैं। तो यहाँ रूस ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ऊपर एक फेवर करोगे, पहले जाकर अपनी मध्यस्थता कर लो और अपना मामला हल कर लो। हालांकि इसको लेकर एक बयान पहले भी पुतिन ने दिया है। पुतिन ने कहा है कि जेलेंस्की के साथ मेरी मुलाकात तभी होगी जब फाइनल चीजें हो जाएंगी और फाइनल रूपरेखा हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है? तो आपको बता दूं, ये जिस विमान की बात मैंने करी थी, ये अमेरिका का डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, यानी इसको तैयार रखा गया है प्रलय के दिनों के लिए। जब अमेरिका के ऊपर कुछ बड़ा संकट है तब इसे तैयार रखा जाता है। E-4B इसने उड़ान भरी है। मंगलवार को ये जेट अमेरिका में उड़ान भरते हुए देखा गया। इससे वॉशिंगटन के जल्दी ही ईरान इजराइल युद्ध में शामिल होने की अटकलें पैदा हो गई है। E-4B नाइट वॉच एयरक्राफ्ट परमाणु हमले जैसे बड़े संकट के दौरान अमेरिका के बड़े सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को बचाने के लिए बनाया गया है। इस विमान का उड़ान भरना ऑर्डर 01 नाम के नए कॉल साइन का उपयोग करने से इस अटकलों को हवा मिली है। अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है। E-4B नाइट वॉच ने अमेरिका के लुसियाना में बॉक्सडेल एयरफोर्स बेस से मंगलवार शाम 6 बजे से पहले उड़ान भरी और 4 घंटे तक हवा में रहने के बाद रात 10 बजे तुरंत मैरीलैंड में जॉइंट बेस एंड्रयूज में उतरा। इसके अलावा ये सामान्य रूप से ऑर्डर 6 का कॉल साइन इस्तेमाल करता है, लेकिन इन्होंने ऑर्डर 01 का कॉल साइन इस्तेमाल किया, जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान इजराइल युद्ध में क्या कुछ भयानक होने जा रहा है। अमेरिकी जेट E-4B विमान नियमित रूप से ऑपरेशनल तैयारी की जांच के लिए उड़ान भरते रहते हैं, लेकिन इस विशेष उड़ान का समय ध्यान खींच रहा है। विमान ने ऐसे समय में उड़ान भरी है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है और इजराइल के लिए पूर्ण समर्थन का वादा भी किया है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। खैर, अब ये तो रही जिस तरीके से रूस की एंट्री होती हुई दिख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा आभास हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका सीधे सीधे एंट्री लेता है तो फिर यहाँ रूस की या चाइना की एंट्री हो सकती है। रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ इसी तरीके के संकेत भी दिए हैं, जो एक अच्छा संकेत नहीं है दुनिया के लिए। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भी यही कहा गया है कि जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में लगता है कि दुनिया एक बड़े युद्ध से कुछ ही दूर है और ये संकेत दिखला रहे हैं कि आने वाला समय ठीक नहीं है। हालांकि इस बीच एक बड़ा ही अलग सा सीन देखने को मिला है। यूक्रेन की तरफ से अब भारत को ये कहा जा रहा है कि भारत तुम कुछ इस तरीके से पेश आओ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह हो, उस तरीके से पेश आओ। अब जहां यूक्रेन का खेल खत्म हो गया है, हमने देखा जेलेंस्की को कनाडा में ना सुनना पड़ा, जेलेंस्की भी आधी अधूरी यात्रा से लौट आए। तो ऐसे में अब भारत यहाँ पर क्या कर सकता है? वैसे अगर ईरान के साथ युद्ध होता है तो इसका प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है, दुनिया किस मुहाने पर खड़ी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।